Hello my dear students, again very welcome to all of you in your physics class, and we are talking about the chapter number 13 magnetic effect of current. क्लास 10th के फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारे पास में चैप्टर के बीच में इन चैप्टर एक्सरसाइज गिवन होती है और उन्हीं के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में और टॉपिक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं ईएमआई तक। हम पहुंच गए हैं ईएमआई तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, और उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन सामने आता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, दैट इज द ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फेराडे ने ये लॉ दिया था, है ना? तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फेराडेज लॉ। ओके, फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ। ओके, क्योंकि फेराडे ने ही बताया था कि जब कभी किसी कॉइल से कनेक्टेड, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टाइम के साथ में वेरी करती है तो उसमें इंड्यूस करंट फ्लो होता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ करते हैं। सेकेंड आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 2। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। नेम द सोर्स ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? डीसी करंट के सोर्स तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, सेल, बैटरी। ओके, तो पहला सोर्स हो सकता है सेल और बैटरी। ओके, सेल्स एंड बैटरी। सेकेंड हो सकता है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक है, अभी दिवाली वेकेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे अलग अलग स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाए होंगे। उस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। डीसी मोटर की हेल्प से वो डीसी जनरेटर, उसका रिवर्स फिनोमेना डीसी जनरेटर वो यूज़ करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी एलईडी वगैरह या बल्ब वगैरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हम देखते हैं। तो डीसी जनरेटर इज़ द सोर्स ऑफ डीसी करंट। नाउ द आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। ओके, क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा सोर्स है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा? तो हमारे पास में यहाँ पर केवल एक ही आंसर आता है, दैट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। केवल एसी जनरेटर ही हमारे पास में ऐसे सोर्स हैं जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमको प्रोवाइड करते हैं। दे आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वी आर गेटिंग दिस एसी पावर सप्लाई। ओके, नाउ द आंसर नंबर 4 है ना। 4 जो है वो हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर कॉइल of copper wire rotate in the magnetic field, the direction of induced current changes। 2 रिवॉल्यूशन के बाद चेंज होगा, 1 रिवॉल्यूशन के बाद चेंज होगा, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद चेंज होगा, 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद चेंज होगा। तो यहाँ पर हमको समझना है 1 रिवॉल्यूशन। ओके, 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के बाद ही, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन के बाद जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो जाएगी, है ना। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, लिसन केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट वांट टू एक्सप्लेन विथ यू, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इन एसी जनरेटर इज इक्वल टू द एसी करंट प्रोड्यूस। जितना फ्रीक्वेंसी कॉइल का होगा, यू नो द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितने रिवॉल्यूशन वो एक सेकेंड में करेगा उतने ही ऑसिलेशन हमको एसी के मिलेंगे जनरेटर में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। दैट इज द आंसर बी, 1 रिवॉल्यूशन के बाद अपने डायरेक्शन को वो चेंज कर देगा।